मुझे लगभग दिन में 2 बार इन्हेलर लेना पड़ता था। ध्यान में आने के बाद से मेरी दवाइयाँ अब काफ़ी कम हो गई। इन्हेलर तो लगभग मुझे 4-6 दिन पे, महीने में, 1 महीने में कभी ऐसे लेना पड़ता है और कभी नहीं भी लेना पड़ता है। अभी मेरे L4 L5 में स्पाइन में भी प्रॉब्लम थी, अब वो स्पाइन की प्रॉब्लम भी एकदम ठीक है। हाय, मैं प्रीति साहनी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। मेरी ध्यान की यात्रा 2020 में शुरू हुई। जब कोरोना का समय था तब उस समय हर जगह मारामारी ये थी, हर इंसान मर रहे हैं, कोई उन्हें दवा नहीं मिल पा रही, अपने भी किसी का साथ नहीं दे पा रहे थे। उस समय मुझे बड़ा दुख होता था ये सब देख के। मेरी आत्मा अंदर से रोती थी कि शायद, और मैं कभी कभी अकेले में बैठ के रोती थी और ईश्वर से कहती थी कि प्रभु मुझे भी कोई ऐसी शक्ति दो जिससे मैं कुछ किसी का सहयोग कर सकूं, किसी की मदद कर सकूं। एक्चुअली मैं पूजा पाठ में शुरू से ही हूँ। पूजा पाठ में मेरा बहुत मन भी लगता था। धीरे धीरे जब एक दिन शाम को मैं पूजा कर रही थी अपने मंदिर में, तभी मुझे ऐसे इंट्यूशन आया कि मुझे ध्यान करना चाहिए। लेकिन ध्यान होता कैसे है और कैसे ध्यान करना चाहिए, ये सब कुछ भी नहीं जानती थी। बस ये जानती कि ध्यान होता है। शाम के समय जब मैं पूजा कर रही थी तो मेरे मंदिर में रंग बिरंगी लाइट लगी थी। आंख बंद किया तो ये जानती थी कि ये ध्यान में कलर्स दिखते हैं। जब आंख बंद करके बैठी तो वही सारे कलर्स मेरी आंखों में दिख रहे थे, तो मैंने सोचा कि तो लाइट के ही कलर्स हैं। अगले दिन फिर सुबह उठ गई। उठ के जब रूम में बैठी तो मुझे आंख बंद किया तो मेरे सामने छत पे देखा कि छत पे एक रूम बना हुआ मेरे, उसमें बैठी थी। जब देखा सामने तो एक लेडी कलरफुल साड़ियाँ पहनी हुई सामने से जा रही थी। उसी समय वेरी फर्स्ट डे एक ऋषि मुझे सामने दिखाई दिए और वो मुझसे कह रहे हैं कि आप ध्यान कीजिए और ये जो लेडी आपको दिख रही है कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकती, न मैं इसे आपके पास नहीं आने दूंगा। धीरे धीरे इसी तरह से मेरी ध्यान की यात्रा शुरू हो गई। शुरू में काफ़ी अनुभव होते थे तो मुझे डर भी लगता था। तो उसी समय मैं कह देती थी कि यूनिवर्स से कि अगर मुझे ध्यान में आना है और ध्यान करना है तो ये सारे भय की फ्रीक्वेंसी मुझसे दूर हो जाए, मुझे कोई डर ही ना लगे। अब ध्यान में धीरे धीरे करने लगी। उस समय मुझे ध्यान में अपने चारों तरफ बहुत ऋषि मुनि दिखाई देते थे, कई योगी सिद्ध पुरुष भी दिखाई देते थे। मैं सोचती थी क्या ये हो रहा मेरे साथ, क्योंकि मेरे आसपास के माहौल में कहीं कोई ध्यान करने वाला था ही नहीं जिससे मैं अपनी बात बता सकूं। धीरे धीरे मेरे हस्बैंड भी कहते थे कि अरे ये क्या क्या कर रही हो तुम, कहीं कुछ और ना हो जाए, ये तुम्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ बताने वाला मेरे आसपास कोई नहीं था। अब मैं बस यही सोचती थी कि शायद कोई मुझे मिल जाए जिससे मैं अपनी बात कह सकूं कि मैं कर रही हूँ जो वो ठीक कर रही हूँ या ठीक नहीं कर रही हूँ। उसके बाद एक दिन मैं लेटी थी तो महेश्वरी मैडम का एक वीडियो, उनका डेथ एक्सपीरियंस का मैं देख रही थी। तो मुझे लगा कि अरे ऐसा भी होता है जीवन में क्या। फिर उसमें वो बता रही थी कि पत्री सर। अब पत्री सर कौन है ये मैंने गूगल पर सर्च किया, तब मुझे पत्री सर के बारे में मालूम हुआ। ये तो एक ध्यान के मास्टर में बहुत पहुँचे हुए मास्टर हैं। उस समय एक प्रोग्राम आता था सत्य सोमवार, तो उसमें मैं पत्री जी का वो सत्य सोमवार देखती थी और पत्री जी से और PSSM से अपने आप को बहुत कनेक्टेड फील करती थी। उनके मास्टर्स की जो सेवा है उसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन इसके बाद मैंने JTTP 15 ज्वाइन किया। JTTP 15 का मैं एक यूट्यूब पर वीडियो देख रही थी तो उसका एक वीडियो आया कि JTTP 15 21 तारीख से शायद स्टार्ट हो रहा था। तो मैंने सोचा पता नहीं ये कोई फेक वीडियो ना हो, ये क्या है। फिर बाद में मैंने सोचा कि अगर मुझे ये करना है और मेरे लिए ठीक है तो मुझे ये फिर दोबारा ये वीडियो मिलेगा और मैं इसे ज्वाइन करूँगी। तब मैंने उसे ज्वाइन किया और जब JTTP 15 ज्वाइन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और एक अमेजिंग इसमें एक्सपीरियंस भी मुझे डे टू डे होने लगे। एक दिन मैं देख रही थी कि ध्यान में बैठी थी तो किसी ने मुझसे इंग्लिश में कहा पत्री जी वॉन्ट्स टू मीट यू। पत्री जी को मैंने अपने पास आते हुए देखा, मैं ध्यान कर रही थी, वो भी आके मेरे साथ बैठे ध्यान कर रहे थे, लेकिन ना उन्होंने मुझसे कुछ कहा और ना मैंने ही उनसे कुछ कहा। वो थोड़ी देर बाद चले गए। फिर एक दिन मैं 5:30 बजे ध्यान करके जब उठी तो जाके अपने बेड पर लेट गई। लेटने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं उठ के आई अपने आंगन में
डाइनिंग टेबल के बाद फिर इसके बाद मैं ऊपर आसमान में उड़ती जा रही हूँ, ऊपर उड़ती जा रही हूँ और आसमान भी इतना क्लियर और क्लीन जैसे कि सुबह के समय का होता है, वैसे ही आसमान था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर जाके मैं किसी एक शहर में जाके उतरी तो वहाँ भी ऐसे लग रहा था जैसे कि कई साल पुराना वो शहर है। दीवारें वगैरह एकदम से पुरानी खंडहर टाइप की थी। तो एक आदमी से मैंने पूछा तो उसने शहर का नाम शायद रोम बताया क्या। उसके बाद मैं एक बहुत पुराने गलियारे से कहीं गई और वहाँ लोगों के साथ में मिल रही हूँ। ध्यान की यात्रा धीरे धीरे चलती रही। फिर मैंने सोचा कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिससे मैं अपने बारे में बता सकूं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे जो एक्सपीरियंस है ये सही है या गलत हैं, जो भी मैं कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ या नहीं। तब महेश्वरी मैडम के ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे अपने आसपास किसी जीवित मतलब गुरु को चाहिए जो मुझे बता सके कि ये चीज़ ठीक हो रही है। तभी एक मैंने JTTP के बाद किया न्यू एनर्जी का मैंने किया था। फिर इसके बाद ब्रिंगर्स ऑफ द डॉन और इनर जर्नी भी मैंने किया। तो न्यू एनर्जी के समय रामराजू सर की क्लास चल रही थी। उस समय दीपा ने पूछा कि सर क्या इलाहाबाद में कोई ध्यान के मास्टर हैं। तो सर ने बताया कि हाँ, आप मौर्य जी से मिल सकते हो। तो दीपा ने कहा कि नहीं, मैं मौर्य जी को जानती हूँ। तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि शायद हमारे आसपास ही कोई है जो हमारा ध्यानी है और जिससे मैं अपनी ये बातें सारी शेयर कर सकती हूँ। उसी समय मैंने JTTP में न्यू एनर्जी में कॉल करके उनका मौर्य जी का नंबर लिया। जब उनका नंबर मुझे मिल गया तो मैंने कॉल करके उनसे बात किया कि तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भी ध्यानी हूँ और PSSM से जुड़ा हूँ। इस तरह PSSM के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। PSSM से मिलने के बाद मुझे पत्री जी से मिलने का मन बहुत होता था। मेरी बेटी बेंगलोर में जॉब करती थी, तो वहाँ हम लोग पहले से ही टिकट कराए थे। दिसंबर में शायद 18 या 19 दिसंबर को मैं बेंगलोर जाना था। मैं नहीं जानती थी कि ध्यान चक्रम भी वहाँ होता है हैदराबाद में। जब जाने का समय करीब आया तो वहाँ अनाउंस किया गया न्यू एनर्जी के समय कि वहाँ ध्यान चक्रम हो रहा है, जो भी आना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। और मुझे तो बहुत खुशी हुई कि अरे मैं तो वहाँ भी जा सकती हूँ। जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरे कई सीनियर पिरामिड मास्टर से मेरा वहाँ मुलाकात हुई और पत्री जी सर से भी मेरी मुलाकात हुई। मुझे तो लग रहा जैसे कि मेरे सारे सपने धीरे धीरे यूनिवर्स पूरे करने लगा। जब पत्री जी से मिल के मैं आई तो अब तो मेरी ध्यान की गति मतलब ये जर्नी ने बहुत गति पकड़ ली। जब मैं वहाँ से आई तो मेरे अंदर इतने चेंजेस शुरू हो गए। जो मैं पहले पूजा पाठ में, भजन कीर्तन में बाहर थोड़ी सी मतलब जाती थी, कहीं कुछ हुआ तुरंत मुझे शांति की लगता जैसे कि बाहर जाके मंदिर में भजन पूजन करके मुझे बहुत शांति मिलेगी। लेकिन ये मेरा मिथ था। धीरे धीरे ये सब मिथ टूटने लगे और अब मैं अपने आप से इतना कनेक्ट हो गई थी, अपनी आत्मा से इतना कनेक्ट हो गई थी, मुझे अपने अंदर ही सारी खुशी मिलने लगी। और सारी पूजा ऐसे लगता था जैसे कि हम अपने साथ ही सारा मतलब जो बाहर ढूंढते हैं कहीं वो हमारे अंदर ही सब कुछ है। अब स्थिति ये है कि मैं तो बाहर जाने का मेरा मन ही नहीं होता, ना कहीं किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में और ना किसी से मिलके बहुत ज़्यादा बातचीत करने का। अब क्या मैं बोल रही हूँ इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई। मुझे क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, किससे मिलना है, क्या पढ़ना है, क्या देखना है, इस चीज़ की अवेयरनेस धीरे धीरे आ गई। यदि कभी हो भी जाता है तो मुझे इस चीज़ का फील होता है कि नहीं, मैंने ये कुछ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले ये लगता था कि मेरे साथ कुछ फिजिकल प्रॉब्लम भी चल रही थी। मैं अस्थमैटिक थी मतलब पहले मुझे लगभग दिन में 2 बार इन्हेलर लेना पड़ता था। ध्यान में आने के बाद से मेरी दवाइयाँ अब काफ़ी कम हो गई। इन्हेलर तो लगभग मुझे 4-6 दिन पे, महीने में, 1 महीने में कभी ऐसे लेना पड़ता है और कभी नहीं भी लेना पड़ता है। अभी मेरे L4 L5 में स्पाइन में भी प्रॉब्लम थी, अब वो स्पाइन की प्रॉब्लम भी एकदम ठीक है। शाकाहार के बारे में बताऊं तो मैं तो शुरू से ही शाकाहारी हूँ। पहले मैं कभी कदार अंडा लेती थी, लेकिन धीरे धीरे अपने आप से वो भी खाना मेरा छूट गया है। मुझे लगता है कि जो हमें ज़रूरत है, जो हमारे न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है बॉडी को, मुझे शाकाहार से भरपूर मिल रही। शाकाहार के अलावा जो ध्यान की एनर्जी से जुड़े हैं, वो ध्यान से मुझे इतनी एनर्जी मिली। ऑफिस में एक जॉब करती हूँ, जब मैं ऑफिस से वापस आती थी तो ऐसे एकदम थक के चूर होकर लेट जाती थी और सो जाती थी। अब आजकल मैं सुबह 4:30 बजे उठती हूँ और 9:30 बजे तक नॉन स्टॉप वर्क करती हूँ और कहीं मुझे कोई थकावट का एहसास होता ही नहीं है।
और हमेशा एक एनर्जी फील होती है, एक डिवाइन गाइडेंस मुझे मिलता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो भी चाहती हूँ लगता है जैसे ब्लेस्ड हूँ, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। हर चीज़ जो भी मुझे चाहती हूँ, शायद लगता है जैसे कि सब चीज़ धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने लगी है। मेरे सोच में, मेरे कार्य व्यवहार में बहुत बदलाव आ गया है। मुझे जो एक अबंडेंस की अनुभूति होती, हर चीज़ में लगता है कि नहीं, मुझे भरपूर में मिल रहा है। किसी दूसरे ने अगर किसी मेरे लिए कुछ कह दिया कभी, तो मुझे लगता ही नहीं है कि मुझे इसको कुछ जवाब देना चाहिए। एक फॉरगिवनेस आ गई है कि अगर जो उसने बोला वो उसकी समझदारी, जो मुझे करना चाहिए ये मेरी समझदारी, क्योंकि अगले आदमी की चेतना अभी उस स्तर की नहीं है। जो उसने बोला वो उसके लिए एकदम परफेक्ट, और जो मैं सोच रही हूँ मेरे लिए परफेक्ट है। जब मैं बेंगलोर गई तो वहाँ करताल महेश्वरा पिरामिड में भी गई थी। पिरामिड की एनर्जी के बारे में तो क्या कहूँ, लगभग रात भर मैंने वहाँ ध्यान किया है। एकदम एनर्जेटिक फील कर रही थी। सुबह कोई थकावट नहीं, कहीं कोई, जैसे कि एकदम फ्रेश थी। सुबह 5 बजे उठ के फिर हम लोगों ने 3 घंटे ध्यान किए। पत्री जी के साथ रही, उनके हाथ का दिया हुआ, मतलब वो अपने हाथ से सबको नाश्ता दे रहे थे, खाना खिला रहे थे, उनसे मिली। बहुत बहुत अच्छा लगा। वहाँ तो जाके एक अलग ही एनर्जी फील होती है। इसके बाद मुझे लगा कि मुझे भी लोगों की कुछ सेवा, जो मैंने पाया है इस यूनिवर्स से, वो मुझे अब बांटना चाहिए। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं ध्यान प्रचार करूं, लोगों को इसके बारे में बताऊं। कुछ लोगों को मैंने सिखाया भी, और कुछ लोगों ने मेरे सीखने के बाद ध्यान करना शुरू भी किया है। अभी 2-4 दिन पहले मैंने यूनिवर्स में एक थॉट छोड़ा कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा आना इस पृथ्वी पर यूं ही तो नहीं हो सकता, कोई ना कोई विशेष कारण तो अवश्य ही है। तो मैंने एक थॉट छोड़ा कि यूनिवर्स में कि मेरा पृथ्वी पे आना किसी कारण से है, किसी खास वजह से है, तो कृपया मुझे गाइड कीजिए। तो आंख बंद करके बैठी थी, तो मुझे लग रहा था कि मुझे ये जो मिली हुई है, सारी खुशियाँ मिली हैं, और जिसकी वजह से, ये ध्यान की वजह से मिली है, तो ये मैं ध्यान अब प्रचार करूँ, मैं अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ूँ। तभी मैं सोच रही थी कि किसी मास्टर को बुलाऊँ। तभी शाम पूर्णिमा वाले दिन मेरे साथी मौर्य जी का फ़ोन मेरे पास आया कि रामराजू सर यहाँ आ रहे हैं और ये बनारस में आ रहे हैं। उसी समय मैंने ये ध्यान प्रचार के लिए उनसे कांटेक्ट किया, और वो बड़े ही खुशी से राजी हो गए। लगता था जैसे कि मैंने यूनिवर्स में जो अपना थॉट छोड़ा था वो सब मैनिफेस्ट हो रहा था, कि मतलब जो मैं चाहती ध्यान प्रचार करूं, तो उस प्रचार ध्यान सिखा नहीं पा रही, तो कम से कम उनका सहयोग करूं, उनके लिए वो सारी सुविधाएं और वो माहौल जुटा सकूं जिनके लिए जो आवश्यक मेरे स्तर से हो सकता था। इस तरह से मैं धीरे धीरे अब ध्यान प्रचार कर रही हूँ, और इसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। लगता है कि जैसे जो मुझे मिला है वो सबको मिले, और सब एक अच्छे रास्ते पे चलें, जिससे उनका भी कल्याण हो और वो भी किसी और को जोड़ें, उनका भी कल्याण हो। क्योंकि ये तो अमेजिंग, ये तो पूरी जर्नी ही एकदम से डिफरेंट टाइप की है, जिसमें इंसान अपना भी कल्याण करता है और अपने साथ वाले का भी कल्याण करता ही है। इससे अगर हम बहुत कुछ नहीं पाएंगे, तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण तो कर ही रहे हैं, क्योंकि ये अल्टीमेट एक तरीके से हर किसी को एक संस्कारवान तो बनाता ही है ये ध्यान साधना। लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को उन्नत, खुशहाल और प्रगतिशील देखना चाहते हैं, तो ध्यान में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान के बिना ये सब पॉसिबल है ही नहीं। एक अल्टीमेट रास्ता है, हम अपने को फिज़िकली, मेंटली और स्पिरिचुअली खुश रख सकते हैं। इससे हम एक सुप्रीम पावर से कनेक्ट होते हैं, और जब उस पावर से कनेक्ट होते हैं तो नेचुरली ये सब चीज़ें स्वतः ही मिलना शुरू हो जाती हैं। तो मैं धन्यवाद करूँगी PSSM का, जिनके गाइडेंस में हम सब ये ध्यान प्रचार कर रहे हैं, और चाहते हैं कि आगे सभी लोग इससे जुड़ें, जिससे हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। धन्यवाद।